रणदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया और आपके सब दर्शकों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। हरियाणा में चुनाव भी हैं, लेकिन जितना आपका कद है, राज्यसभा भी सांसद हैं, कर्नाटका भी देखा है और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो जाएगा कि मैं सीधा हरियाणा पे चला जाऊं। हरियाणा से पहले मौका होना चाहिए कहीं ना कहीं केंद्रीय मुद्दों की बात करने के लिए। एक जो पूरा ट्रेंड चला था 2024 में कि लोकतंत्र बचाना है, और विपक्ष उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसको लेकर गया था। तो रणदीप जी, मेरा सीधा और पहला सवाल है, 2024 के चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर कांग्रेस के आप जैसे वरिष्ठ नेता का क्या कहना है? और दूसरा शॉर्ट करके पूछूं, क्या आप लोगों ने लोकतंत्र को बचा लिया? ये राजनेताओं से पूछने का विषय नहीं। अगर आप सड़क पर किसी जनमानस से पूछें, किसान से, गरीब से, नौजवान से, तो वो कहेंगे लोकतंत्र जीत गया, क्योंकि 400 पार वाले 240 पर आकर अटके। ये सच मानिए कि अगर वो 400 पर आते, और ये मैं नहीं कह रहा था, उनकी सांसद उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कहा, लल्लू सिंह जी ने कहा, गोविल साहब ने कहा, और भाजपा के नेता बड़े अहंकार और दम से कहा करते थे कि 400 पार इसलिए चाहिए कि फिर संविधान बदलेंगे और फिर जैसा देश हम चाहेंगे वैसा बनाएंगे। पर देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों ने कहा कि ये जनादेश हम देने वाले नहीं, और उस अहंकार को तोड़ने के लिए लोगों ने 400 से 240 पर लेकर आए। और मैं आपको आज एक और जिम्मेवारी से बात कहता हूँ। अगर आप देखें तो वो लगभग 79 ऐसी सीट हैं, 79, जहाँ पर बहुत सारी वोटें आज भी विवादित हैं। वो पूरा मामला कुछ एनलाइटेंड सिटीजन्स के द्वारा चुनाव आयोग के सामने रखा गया है। ये चुनाव आमने सामने का चुनाव नहीं था। एक तरफ बीजेपी थी, उनके साथ ईडी इलेक्शन डिपार्टमेंट खड़ा था, इनकम टैक्स था, सीबीआई थी, चुनाव आयोग था, और अगर आप मुझे क्षमा करें तो 95% टेलीविज़न चैनल थे, अखबार थे, पूरा मीडिया था, सरकार का पूरा तंत्र था, और वोट की हेराफेरी भी थी, और कहीं ना कहीं जो भी कुछ घालमेल ईवीएम में होता होगा वो भी था। तब जाकर 240 पर पहुंचे हैं, नहीं तो 125 सीट और कम आनी थी। जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं वो क्या है, मामला क्या है? अगर आपने इतनी बड़ी बात छेड़ ही दी है इतने बड़े मंच से, आईटीवी नेटवर्क का है, तो मैं चाहूँगा कि फिर आप खुलकर ही बताएं कि क्या लगता है कि और बेहतर नतीजा हो सकता था। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग 100 से नीचे हैं तो भी खुश हैं, और ये एक चलता है कि वो लोग सरकार में बना आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, वो लोग खुश क्यों ना हो? हैट्रिक तो लग गई ना उनकी। तो आप मुझे बताइए कि वो खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि आदमी खुश होता है जब जनमत मिले। जब जनमत का अपहरण करे और फिर सत्ता हथिया ले, सत्ता लोगों के विश्वास से ना मिले, हथियाई हुई सत्ता मिले, जबरन एक्वायर की हुई सत्ता मिले, तो फिर आदमी को मन कचोटता है हर रोज कि मेरा यहाँ बैठने का अधिकार नहीं, पर मैं फिर भी बैठा हूँ। कांग्रेस को 100 सीट आई, ये सच है, पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अलायंस के अंदर लड़े, हम सारी सीट नहीं लड़े। हमने एक लार्जर आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क तैयार किया, हम उसके अंदर लड़े, और इंडिया अलायंस की जो सीट्स हैं वो उस फ्रेमवर्क का परिणाम है, उस आइडियोलॉजी का परिणाम है, उस सोच का परिणाम है, उस ताने बाने का परिणाम है जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने बुना। एक सवाल इसमें यह है कि आपने कहा कि भाई इंडिया ब्लॉक बन के लड़ा। बिल्कुल जाहिर बात है कि जो इलेक्शन से पहले ही आप लोग डिसाइड कर चुके हैं और बड़ा महागठबंधन बना, लेकिन फिर हम लोग आप लोग कहते हैं कि भाई उधर स्पेस जाता होता है। आप मुझे कारण बताइए, मैं क्यों ना पूछूं कि ये कांग्रेस का अब तक का वर्स्ट है, 3 चुनाव में नतीजे। आप लोग को इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी साहब के पूरे देश में यात्राएं रही थी, रिजल्ट कांग्रेस के इससे बेहतर नहीं होने चाहिए थे क्या? देखिए, हमें और बेहतर करना है, पर कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए, इंडिया अलायंस के लिए देश बड़ा है, और इस देश में संविधान की बात हो, इस देश में प्रजातंत्र की बात हो, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने वाली
संस्कृति से लोहा लेने की बात हो, इस देश में नफरत मिटाने की बात हो, इस देश में गरीब के अधिकार छीनने की बात हो, इस देश में मिडिल क्लास के अधिकारों की रक्षा की बात हो, एक प्रहरी की तरह हम वहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुझे मालूम है बीजेपी के कुछ मित्रों को ये सुनकर पीड़ा होती है, पर ये जनादेश है। जब हम हारे थे, याद करिए 2014 में मैंने पत्रकार वार्ता की थी हारने के बाद, आप वहाँ मौजूद थे। सर झुकाकर हमने स्वीकारा और इसके लिए बीजेपी को बधाई दी। पर 2024 में बीजेपी एक सार लूजर है, उनके लिए अंगूर खट्टे हैं जैसी बात है। वो जीत भी गए और जीत कर हार गए, और प्रजातंत्र हार कर भी जीत गया। इसलिए ये है अंतर। एक सवाल उठता है कि विपक्ष की भूमिका को लेकर राहुल गांधी साहब अब बन चुके हैं, एलओपी बन चुके हैं, और जिस तरह की कहीं ना कहीं बजट पे चर्चा हो रही थी, पीएम साहब बोल रहे थे, और पीएम साहब के बजट स्पीच के दौरान ही जिस तरह से बार बार इंटरवीन किया जा रहा था, बोला जा रहा था, तो एक जो जिम्मेवार विपक्ष है वो टाइम क्यों वेस्ट करे? ये एक थ्योरी तो है, और कहीं ना कहीं जिस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है, पार्लियामेंट से आउटकम निकलेगा। अगर विपक्ष इस तरह की जिम्मेवारी निभाए, आप लोग मुद्दा उठाइए, मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है, चाहे संसद में हो या संसद के बाहर हो। इस तरह का जो टाइम वेस्ट होता है तो फिर विपक्ष को भी लोग घेरे में ले लेते हैं, और आपके सबसे बड़े लीडर अब एलओपी के पद पर हैं। लांबा साहब, आपका सवाल वाजिब है, पर मैं आपको याद दिलाऊं, ये कांग्रेस ने नहीं कहा। बीजेपी जब 2014 से पहले सत्ता से बाहर थी तो फेमसली उन्होंने कहा पार्लियामेंट की ऑब्स्ट्रक्शन और पार्लियामेंट को चलने ना देना प्रजातंत्र में को ताकत देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। किसने कहा था? स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने। वो दोनों विपक्ष के नेता थे लोकसभा और राज्यसभा में। हम ये नहीं कहते। याद करिए 10 साल तक हर बार जब राहुल गांधी जी खड़े होते थे, मल्लिकार्जुन जी खड़े होते थे, तो आप हमारा माइक बंद कर देते थे, प्रजातंत्र की आवाज़ सुनी नहीं जाती थी। पर अगर प्रधानमंत्री भी गलत बयानी कर रहे हैं तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बिजनेस लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री की झूठ को साफ करना, पद सदन के पटल पर जनता के सामने लाना। क्या प्रधानमंत्री भगवान है कि वो अगर झूठ बोलें तो उनकी झूठ को झूठ और हमारा सच भी झूठ? तो स्पीकर साहब कहते हैं ना कि प्रोसीडिंग से जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। देखिए आदरणीय मित्र, किस प्रकार का व्यवहार वहाँ है, किस प्रकार का आचरण है, किस प्रकार का पक्षपात है, किस प्रकार का दुराग्रह है लोकसभा के अंदर, उससे आप वाकिफ हैं। आपका कैमरा ना दिखाए पर आपका मन जरूर देखता है। कई बार कैमरा घूम जाता है पर जो पत्रकार मित्र हैं उनका मन उसे देख लेता है।